नमस्कार दोस्तों, आप सबको आपके YouTube चैनल ईडू इस में स्वागत किया जाता है, जिसमें आज आप लोग को लेक्चर नंबर 9 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 188 से क्वेश्चन नंबर 220 तक करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 188 से। देखिए दोस्तों, कह रहा है दो शंकु, ठीक ना, कह रहा है दो शंकु के आयतन का अनुपात 11:16 है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो दो शंकु के आयतन का हम लोग का रेशियो दे रखा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से मतलब ए को हम लोग मानते हैं V1, ए को हम लोग मान लेते हैं V2। शंकु का आयतन हो गया। तो शंकु का आयतन हम लोग जानते हैं 1/3 पाई R1 स्क्वायर और H1 हम लोग इसको दे दिया, मतलब ये पहला शंकु का हो गया। फिर दूसरा शंकु का 1/3 पाई R2 स्क्वायर और यहाँ पर H2 हम लोग मान लेते हैं, ठीक। और दोनों का हमको जो है ना आयतन का रेशियो दिया हुआ है 11:16, ठीक है। और फिर अब सवाल आगे पढ़िए, कह रहा है और उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर R का स्क्वायर है, तो हम लोग को दिए हुआ है क्या, 3:4, मगर यहाँ हम लोग लिखेंगे 9:16 क्या। तब तो पूछा क्या, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, मतलब H1 और H2 हमसे जानना चाह रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से जो कैंसिल होने वाला है उसको हम लोग कैंसिल ही कर लेते हैं। 16 से 16 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 9H1 बराबर 11H2 हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्या, 9H1 बराबर 11H2 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग से वही ऊंचाई का ही रेशियो हम लोग से पूछा है, H1/H2, तो 11/9, इट मीन 11:9 जो है इसके ऊंचाई का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है आरंभ में सोहम का व्यय और बचत का अनुपात कितना है, 5:1 है। मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर और सेविंग, व्यय और बचत, ठीक है। तो खर्चा ही कितना कर रहा है, 5 कर रहा है, बचा कितना रहा है, 1 बचा रहा है। तो इसका टोटल इनकम कितना का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा क्या, क्योंकि खर्चा प्लस सेविंग इक्वल टू क्या होता है, इसका इनकम हो जाएगा। अब देखिए, अब कह रहा है उसके वेतन में अगर 25% की वृद्धि होता है, मतलब उसके वेतन मतलब इनकम में, ठीक ना, अगर उसके इनकम में 25% का अगर इंक्रीमेंट लगा है, ठीक ना, तो मतलब 6 का 125% कितना हो जाएगा, 7.5 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। जबकि उसके बचत में 20% की वृद्धि हुआ, मतलब सेविंग में अगर उसका 20% का अगर हम लोग उसको इंक्रीमेंट वो अपना किया, तो जैसे कितना हो गया, 1.2 हो गया। तो भाई इनकम माइनस सेविंग क्या, तो इट मीन हमको आ जाएगा क्या, इसका खर्चा आ जाएगा क्या। तो देख लीजिए, खर्चा यहाँ से हम लोग को हो जाएगा कितना, 6.3। तो इसका खर्चा हो गया 6.3 रुपया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हमसे करना चाह रहा है, यदि सोहम के वर्तमान व्यय, मतलब इसका वैल्यू 6.3 यूनिट का वैल्यू हम लोग को दे रखा है, 6.3 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 4347, और सोहम का वर्तमान व्यय इतना है, 6.3 यूनिट का वैल्यू 4347 है। तो उसका आरंभिक वेतन क्या था, मतलब आरंभिक वेतन, तो उसका आरंभिक वेतन क्या था, ठीक है। मतलब हम लोग को 6 का वैल्यू यहाँ पे जानना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं 6 का वैल्यू, 4347 बटा में 6.3 इंटू में 6, ठीक ना। अब इसको दशमलव उड़ा करके हम लोग 1 0 यहाँ बैठा दी, जो काट लीजिए 3 से 20 बार में, 3 से 21 बार में, ठीक ना। फिर इसको हम लोग अगर काटेंगे 21 से, तो 21 से आप लोगों को कर देगा 261 बार में, ठीक ना। फिर अगर इसको हम लोग 21 से नहीं, इसको हम लोग काटते हैं 7 से, 7 का 21, और फिर इसको हम लोग काट लिए हैं, ठीक ना। फिर इसको काटेंगे 3 से, तो ये आप लोग को कितना बार में कट जाएगा, 207 बार में, ठीक ना। तब 207 इंटू 20 मतलब 4140 रुपया जो है उसका प्रारंभिक इनकम था, मतलब प्रारंभिक आय था उसका था कितना, 4140 रुपया था, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए के 10% और बी के 8% का योग जो है ए के 12% और बी के 16% का योग के 3/5 के बराबर है। तो क्या है, ए के 10%, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से ए का 10%, ठीक, ए का 10% प्लस बी का 8%, ठीक है। ए का 10% प्लस बी का 8% का योग ए के 12% और बी के 16% का योग के 3/5 के बराबर है। मतलब ए के 12%, ठीक ना, ए का 12%, ठीक है, ए का 12% और बी के 16%, बी के 16% के योग का कितना है, 3/5, तो यहाँ हम लोग लिख लिया 3/5। और उसको आराम से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 10 × 50, मतलब परसेंटेज से परसेंटेज
चारों परसेंटेज आपस में कट गया, ठीक ना। तो देखिए 10 पचे 50, 50 ए प्लस 8 पंजे 40 बी बराबर 12 36 ए प्लस 48 बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 50 में से 36 क्या था अपने को कितना 14 हो जाएगा क्या, तो 14 ए बराबर 8 बी, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ से ए बटा बी में क्या लिख सकते हैं, 8 बटा 14 हम लोग आराम से लिख सकते हैं। उसको काट लीजिए, 2 से 2 से 14, 2 से 2 चौके 8, इसमें से हम लोग को ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा 4:7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 191। अब कर रहा है दो व्यक्ति के मासिक आय कितना है 4:5 है, 4:5 है। उनका व्यय 7:9 है। तो देखिए पहले हम लोग इसका इनकम ही लिख लेते हैं, तो आय कितना है 4:5 पर है। फिर क्या है उनका व्यय मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ये कितना है 7:9 है, ठीक है 7:9 है। फिर उनका सेविंग क्या है 50 रुपया है प्रति माह सेविंग कितना है, तो मतलब 50 ये भी बताया 50 ये भी बताया, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। तो देखिए 50 में इससे और 50 में इससे, तो 50 में अगर हम लोग इससे किए तो हम लोग को कितना देगा 350, और अगर यहाँ करेंगे तो 9 × 45 मतलब 450, ठीक ना। और फिर हम लोग यहाँ से इसमें कर लेंगे 7 से और इसमें कर लेंगे 9 से, तो 7 × 5 = 35 और 9 × 36, ठीक ना। तो यहाँ मेरा अंतर ये कितना का आया है, यहाँ का अंतर मेरा है 1 का आ गया अंतर, क्या डिफरेंस मेरा है 1 का आया, और यहाँ ये कितना का आया 100 का आया। तो 1 बराबर ये कितना आ गया 100 आ गया। तब तो पूछा क्या है, तो उनके मासिक आय क्या है 1 बराबर 100। तब देखिए मासिक आय का वैल्यू कितना है 4 है और 5 है, तो इसलिए ए का इनकम कितना है 4 है, तो 1 बराबर 100 है, तब मेरे 4 बराबर 400 हो गया है। और बी का कितना है 5 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो ए और बी का इनकम का रेशियो हो जाएगा 400 और 500, ठीक ना, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है दो संख्या x और y इस प्रकार है कि x के 18% और y के 8% का योग x के 22%। देखिए दो संख्या x और y है इस तरह है कि तो x के 18% है, देखिए x के 18% और y के 8% का योग, और y के 8% का योग क्या कर रहा है, योग x के 22% और y के 36% के योग के 1/3, मतलब x के 22% और y के 36% के योग का कितना है 1/3 है, 1/3, ठीक है। अब यहाँ भी हम लोग उसी ढंग से करेंगे, क्रॉस बनाए कर लीजिए। 18 × 54x प्लस 8 × 24y बराबर 22x और 36y, ठीक है। अब इसको x को x में से हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 मतलब 32x बराबर 12y। तो यहाँ से हम लोग x बटा y आराम से लिख सकते हैं, क्या 12/32 मतलब 4 से 4 × 12, 4 से 4 × 8 32, मतलब रेशियो में पूछा है तो 3:8 हो जाएगा x और y का, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। कह रहा है एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या अनुपात है। तो दोस्तों 60% का मतलब हम लोग क्या जानते हैं 3/5 जानते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या मान लिया x, तो x का 60% का मतलब डायरेक्ट हम लोग लिख दें 3/5, क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। तो देखिए x का 3/5 के बराबर जो है दूसरी संख्या मतलब y का कितना है 3/4, y के 3/4 के बराबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर से ऊपर 3 है तो हम लोग यहाँ से काट लिए, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 5y बराबर 4x आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग x/y का वैल्यू लिख सकते हैं क्या 5/4। तो हमसे पूछा क्या है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, मतलब दोनों संख्या का अनुपात क्या है। तो पहली संख्या को हम लोग ने माना था x, दूसरी को माना था y, तो इसलिए 5/4 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है y जो है ना y जो x का अनुक्रमानुपाती है, y जो है x का अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। जहाँ x बराबर क्या है 42 है, तो यहाँ पर हमको अनुक्रमानुपाती का साइन हटाने के लिए हम लोग को यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट का उपयोग करना होता है। मान लेते हैं यहाँ पे k, तो y बराबर kx हम लोग ने मान लिया। अब देखिए अब कह रहा है अगर y का वैल्यू कितना है 61 है, ठीक है, y का वैल्यू 61 हमने दे दिया है, और x का वैल्यू हम लोग को दिया है क्या 42 दिया हुआ है, तो k × 42। तो यहाँ से हम लोग
के का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। के बराबर 61/42 हो गया। और फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है हो तो x बराबर 54 होने पर तो y का मान क्या है। और फिर अब हम इस और फिर जो है और फिर एक बार हम लोग को इसी को बोला है चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों y बराबर k इंटू एक्स। तो यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू क्या दिया है 54 दिया है। और यहाँ से हम लोग ने k का वैल्यू निकाला है क्या 61/42। यहाँ पर 61/42 हम लोग ने यहाँ पर पुट कर दिया और बराबर में हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करना है क्या। अब इसको यहाँ से काट पीट देखिए मजा करके 7 से 6 से 6 नमा 54, 6 से 42। ठीक है, 6 से 6 नमा 54, 6 से 42। अब तक कोई कटने वाला नहीं बुझा रहा है क्या। तो 61 गुने 9, तो 9 और 9 54, मतलब 549/7। तो यही जो है मेरा y का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 549/7। मगर तब काट लीजिए 7 8 56 तक नहीं कटेगा। हाँ 7 8 56, 57 58 59 56 तक ज्यादा हो जाएगा। 7 8 49, 50 51 52 53 54 54। ठीक है, बस चाहिए काटने लीजिए, भाग देगा जो होगा अपना आंसर अपना लिख दीजिएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 195 कह रहा है पी क्यू और आर बल्लेबाज है। ठीक है, एक निश्चित मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात पी अनुपात क्यू बराबर 16:17 है, क्यू अनुपात आर बराबर 15:16 है। मैच के अंत तक उन सभी के द्वारा बनाए गए कुल रन 956 थे। तो आर द्वारा बनाए गए रनों की संख्या निकटतम संख्या, मतलब हमसे लगभग के आसपास पूछा है। ठीक, तो दोस्तों देखिए पी क्यू आर मतलब यहाँ पर आप लोग को 3 को दोस्त थे पी क्यू और आर। ठीक है, तो देखिए पी और क्यू कितना बना रहे हैं 16 और 17 बना रहे हैं, 16 और 17 बना रहे हैं। अब देखिए क्यू और आर कितना बना रहे हैं 15 और 16 बना रहे हैं, 15 और 16 बना रहे थे। यहाँ से हम लोग पी क्यू आर का वैल्यू आराम से निकालेंगे क्या। तो 15 गुने 16 इट मीन कितना होगा 240। इसी तरह 17 इंटू 15 तो 255 और आपको हो जाएगा 272। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो टोटल रन कितना बना 956 बना था, 5 2 7 और 7 5 12 4 16 हाथ लगा लिए 1 2 2 4 2 6 1 7, मतलब 767 यूनिट का वैल्यू हम लोग को कितना दे रहा है 956 दे रहे हैं। तो पूछा क्या आर द्वारा, मतलब आर यहाँ पर कौन है 272 है, नहीं आर ना पूछा है। तो पी क्यू आर है ना क्या, तो पूछा क्या है तो आर द्वारा निकटतम स्क्वायर क्या ये बनाए गए हैं। तो आर तो मेरा यही है 272 है क्या। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 272 बराबर 956 बट्टे में 767 बट्टे में 272। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आप लोग को प्राप्ति हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ए जो है ना संयुक्त रूप से बी और सी का अनुक्रमानुपाती है। ए जो है संयुक्त रूप से बी और सी का क्या है अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ से अनुक्रमानुपाती का साइन हटाने के लिए हम लोग को कोई ना कोई कांस्टेंट का यूज करना होगा। तो ए बराबर के बी सी, मतलब कौन बनेगा करोड़पति, के बी सी होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं हम लोग बी बराबर 3 है और सी बराबर 2 होने पर और ए का वैल्यू 6 है। तो देखिए ए बराबर 6 है, तो ए बराबर 6 हम लोग लिख लिया के, उसका बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 2 है। तो भाई यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा क्या, लिख लीजिए। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या होगा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 6 कैंसिल हो गया। और फिर इसी को फिर देखिए यहाँ से कह रहा है अगर b बराबर 5 है तो यहाँ से लिख लीजिए a बराबर के बी सी। फिर हमको इसी को सॉल्व करना है। b बराबर 5 है, चलिए b बराबर 5 हम लोग मानिए, c बराबर क्या है 7 है। तो यहाँ से k का तो वैल्यू हम लोग ने निकाला है 1। तो हम लोग पूछा कि a का वैल्यू क्या है, a बराबर, तो a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 7 × 35 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है ए और बी का मासिक आय का अनुपात कितना है 11:13 है। ठीक, मतलब दो दोस्त हैं, दोनों के इनकम का रेशियो हम लोग को दे रखा है क्या, इनकम, मतलब ए और बी के इनकम का रेशियो क्या दे रखा है 11:13 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए फिर उनके व्यय का अनुपात कितना है, मतलब एक्सपेंडिचर का वैल्यू 9:11 है, 9:11 है। यदि वे दोनों प्रति माह 4,000 रुपये का बचत करते हैं, मतलब सेविंग लोग कितना कर लेता है 4,000 रुपये कर लेता है, 4,000। ठीक है,
हमसे पूछा क्या है तो उनकी आय में अंतर ज्ञात करना। तो दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग इसका कर लेंगे क्रॉस बना, तो 1144 मतलब ये मेरा क्या होगा 44,000 हो जाएगा, मतलब 44 के, 9 36 मतलब 36 के हो गया इसका वैल्यू। अब यहाँ से देखिए 13 नमा 117 और 11 11 121, 117 और 121, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग को कितना का अंतर है, 121 और 17, 111 ना है, 11 कहीं 121 ना हो जाएगा यार, 121, ठीक ठीक ना। अब देखिए 121 और 17 18 20 मतलब 4 यूनिट का अंतर है, ठीक ना। तो 4 यूनिट का वैल्यू हम लोग का, और देखिए यहाँ से कितना का अंतर है 36 और 44 मतलब 8 का क्या, तो 4 यूनिट बराबर 8000 का अंतर है। तो एक बराबर कितना का हो गया 2000 का हो गया 2000। तो उनके आय में अंतर था, देखिए आय का कितना था 11 और 13, तो 11 और 13 मतलब अंतर कितना का है 2 का है आय में अंतर, क्योंकि आय में हमसे अंतर पूछा है। तो 13 माइनस 11 मतलब 2 यूनिट का अंतर है क्या, तब 1 बराबर 2000 है, तो इसकी 2 बराबर क्या हो जाएगा 4000 नहीं हो जाएगा। तो बस यही 4000 रुपया जो है दोनों के आय में अंतर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब 198, ये क्या कर रहा है, वर्तमान में ए जो है ना 20 से 8 वर्ष छोटा है, मतलब वर्तमान में, ठीक है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है 1:2 के अनुपात में थी। तो दोस्तों देखिए ये इसका वर्तमान का लाइन हो गया, 4 वर्ष पहले हम लोग चलेंगे ऊपर, पहले कहेगा था ऊपर और बाद में कहेगा था नीचे। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 1:2 था, 1:2 था, ठीक है मतलब यहाँ का अंतर हमारे पास कितना का है 1 का है, 1 हो रहा है। और वहां कह रहा है ए बी से जो ना 8 वर्ष का छोटा है, ठीक है, ए बी से 8 वर्ष का छोटा है। तो भाई 1 बराबर 8 साल क्या, जब 1 बराबर 8 साल तो यहाँ पर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ से दूसरा का वैल्यू क्या 16 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जब भी हम लोग वर्तमान में आएंगे तो हम लोग को 4 साल इसमें जोड़ना होगा, मतलब 4 साल दोनों में जोड़ना होगा क्या, तो 8 4 12 साल और 16 4 20 साल क्या, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु क्या है, तो जैसे बी का वर्तमान आयु ए है बी है, तो इट मींस बी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 20 साल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग को कराएं ए बी सी इस प्रकार की धनात्मक संख्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 34 अनुपात 61 अनुपात 45 है। तो बी माइनस ए अनुपात सी माइनस बी अनुपात सी माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, ठीक ना दोस्तों। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग को कुछ ना कुछ सोचना होगा, ठीक है। अगर हम लोग देखिए यहाँ से क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम लोग ए का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से सोच लेते हैं 3 और बी का सोचते हैं 5, तो क्या होगा 3 3 9 और 5 25, तो 9 25 में 34 हो गया, 9 और 25 तब 9 5 14 मतलब 34 हुआ, मतलब ये हमको फुलफिल कर दिया, ठीक ना। इसी तरह हम लोग बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग जो है ना हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करेंगे। उसका देखिए सी का हमको कितना लाना है 61 लाना है, तो इसको हम लोग 6 का स्क्वायर और हम लोग इसको 3 का स्क्वायर मान लेते हैं, तो 6 का 36 और 3 3 9, ठीक ना। तो 9 6 15, 6 का 36 और 3 3 9, ठीक है। तो 9 6 15 और 3 1 4 मतलब 45, 20 का सी स्क्वायर चलिए 45, फिर क्या है सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, यही ना था सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, सी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम सोचते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, ठीक ना। तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को हम लोग सोचते हैं, तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम देखें बनाए तो बहुत दिमाग खर्चा होगा तब जाके इसको हम सोच पाए। तो 50 25 और 6 36, ठीक ना। तो यहाँ से 6 5 11 3 2 5 1 6 मतलब 61 आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा था ए माइनस बी सॉरी बी माइनस ए का वैल्यू हमसे जानना चाह रहे हैं, बी माइनस ए का। देखिए यहाँ से हम लोग बी को क्या माने 6 माने हैं क्या, नहीं बी को हम लोग 5 ना माने हैं, वही तो करें। तो 5 माइनस कितना 3, तो 5 माइनस 3 के वैल्यू हम लोग के पास क्या है 2 आ गया। फिर हम लोग ने फिर सवाल क्या है सी माइनस बी है, फिर क्या है सी माइनस
ए है, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए सी माइनस बी, तो सी हम लोग ने कितना माना है 6 माइनस 5, तो कितना होगा 1 आ गया। फिर क्या है सी माइनस ए है, तो 6 माइनस 3, तो यहाँ पर कितना है 3 है, क्या मतलब 2:1:3 पर आ गया है, ठीक ना, 2:1:3, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है ए की आय, ठीक है, ए की आय बी की आय का 2/3 भाग है, ठीक है। अब देख लीजिए ए का जो इनकम है ए और बी, कह रहा है ए का जो आय है बी के आय का कितना है 2/3 है। अगर हम लोग बी को दे दिए 3, तो हम लोग को ए को देना होगा 2, इसको 2x दे दीजिए, इसको 3x दे दिए, ठीक। अब देखिए कह रहा है ए का व्यय बी के व्यय का कितना है 3/4 है, व्यय मीन्स खर्चा, ये आपको इनकम का रेशियो है, ये आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो है। कह रहा है बी के व्यय ए का व्यय बी के व्यय का कितना है 3/4 है, तो इसको हम लोग ने दे दिया 4y, इसको हम लोग ने दे दिया कितना 3y, ठीक है। मतलब खर्चा को हम लोग ने माना है y से और इनकम को माना है x से। अब फिर देखिए फिर कह रहा है यदि b की आय का 1/3 मतलब b का इनकम का 1/3, b के इनकम का 1/3 भाग ए के व्यय के बराबर है, ए के एक्सपेंडिचर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिए बी का इनकम कितना है 3x है, तो 3x का 1/3, इट मीन्स 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या ए के व्यय के बराबर है, मतलब 3y, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग x/y क्या ले सकते हैं 3/1 आराम से लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 3 का, जहाँ जहाँ y है वहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, यहाँ भी हम लोग कर लेंगे 3 से, और यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ने को जा नहीं रहा है, क्या। तो 3 दूनी 6x, फिर यहाँ से 3 9x हो गया, क्या, ठीक है। तो मुझे पूछा कि इसका सेविंग का आता है, इनकम माइनस माइनस एक्सपेंडिचर, वही मेरा आता है क्या सेविंग का रेशियो आता है। तो तब घटा लीजिए, क्या 6 में से 3 गया तो भाई कितना हो गया 3 हो गया, फिर यहाँ पर 9 में से 4 गया तो कितना होगा 5 होगा, मतलब 3:5 के रेशियो में इसका सेविंग का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है मिश्र धातु ए में धातु x और y केवल कितना है 5:2 के रेशियो पर है। देखिए दोस्तों ये कोई मिक्सचर है ए नामक मिक्सचर है, जिसमें जो है ना x और y का रेशियो कितना है 5 और 2 के अनुपात में है, 5 और 2 के अनुपात में है, ठीक है। फिर आगे देखिए कह रहा है मिश्र धातु बी में उनका अनुपात कितना है 3:4 है, बी में जो है इसका रेशियो कितना है 3:4 पर है। और फिर आगे देखिए कह रहा है ए और बी मिश्र धातुओं को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु सी तैयार किया जाता है, ठीक है। तो मिश्र धातु सी में जो है हमको x का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो देखिए 5 2 यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया, फिर 4 3 7 हो गया, मतलब दोनों का योग क्या है बराबर है, योग बराबर है। अब हम लोग इसका ले लेंगे एलसीएम, तो भाई 7 से 7 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर, तो मतलब अब मिला रहा है 4:5 में, तो यहाँ से ये 1 होगा, यहाँ से ये 1 होगा, हो गया। अगर मिला रहा है 4:5 में, तो फिर यहाँ से हम लोग को 4 और 5 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्या। देखिए तो यहाँ से हम लोगों ने कर लिया 4 से, यहाँ से हम लोगों ने कर लिया 5 से, क्योंकि यहाँ पर आपको खुल के बोल रहा है ए और बी मिश्र धातुओं में को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु सी तैयार किया जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए अब यहाँ से हम लोग मिक्सचर, अब सी मेरा यहाँ से मेरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7×5 = 35, ठीक है। और तो देख लीजिए यहाँ से हम लोग लिख सकते 7×5 = 35 और 7 × 28, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, तो 4 और 5 बार में मतलब 7 से हम लोग ने काट लिया, तो कह रहा है मिश्र धातु सी में x का परसेंट क्या है। तो देखिए 5 जो यही मेरा x बट्टा में टोटल 9 गुने में 100, तो 500 बट्टा में 9 कैंसिल होने वाला है नहीं, इट मीन्स आपको पूर्णांक में जाएगा, तो 55.5/9% जो है आपको x का वैल्यू है, परसेंटेज ऑफ x%, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये क्या कर रहा है 202 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कप में रस और पानी का अनुपात कितना है 5:2 है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से एक कोई कप है जिसमें रस
और पानी। ठीक है, देखिए रस और पानी का अनुपात कितना है, 5:2 के रेशियो पर है, 5 और 2 के रेशियो पर है। ठीक है, फिर करा है जबकि उसकी क्षमता के दूसरे कप में उनका अनुपात कितना है, 7:4 है, 7:4 है। ठीक है, तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी इसका योग कितना है, 7 है, यहाँ भी, यहाँ इसका योग कितना है, 11 है। यदि दोनों कप की सामग्री एक बर्तन में डाली जाती है तो बर्तन में पानी का रस से अंतिम अनुपात ही क्या होगा। तो बस यहाँ भी हम लोग दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना 77 हो गया। तो ये कटा 11 बार में, ये कटा हमसे 7 बार में। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहाँ पर दोनों अनुपात में रस और पानी, तो देखिए इससे अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पचे 55 क्या, तो देखिए 11 पचे 55 और 7 सत्ते 49, मतलब दोनों भाग का हम लोग रस का वैल्यू लिख लिए 55 और 7 सत्ते 49। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग दोनों भाग का वाटर का वैल्यू लिख लेंगे क्या, तो 11 दूनी 22 और 7 चौक 28, दोनों को जोड़ लीजिए, 8 2 10 2 4 1 5, फिर यहाँ अगर जुड़िएगा तो 9 5 14, 5 4 9 1 10। ठीक है, तो यही है मेरा रस और वाटर का ये रेशियो हो गया। अब इसको काट कूट कर लीजिए, क्या 2 से 25 बार में, 2 से 2 5 10 तो 4, मतलब 52 बार में। ठीक है, तब से पूछा क्या है, तो बर्तन में पानी का रस से, मतलब वाटर और रस, तो कितना हो जाएगा 25:52 हो जाएगा, क्योंकि पानी का रस से पूछा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पिछले वर्ष ए और बी के वर्तमान आय का अनुपात। ये क्वेश्चन आप लोगों को हम वैरायटी में करवा चुके हैं। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। देखिए पिछले वर्ष ए और बी के आय का अनुपात कितना है, 4:3 था। तो देखिए पिछला वर्ष ए और बी के कितना था, 4:3 था, परंतु वर्तमान में उनकी व्यक्तिगत आय कितना है, 3 4 और 5 6 है। देखिए वर्तमान में ए का व्यक्तिगत कितना है, 3 4 है, 3 4 है, और बी का कितना है, 5 6 है, 5 6 है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ से हम लोग को कलर चेंज करेंगे तब एकदम अच्छा से समझ में आएगा। देखिए 5 6 है, अगर हम लोग ने मान लिया यहाँ से क्या, अगर हम लोग ने मान लिया से, अगर पिछला वर्ष ए का इनकम कितना था, 1 था, अभी सिर्फ माने हैं। ठीक ना, तो वर्तमान में कितना था, वर्तमान में हम लोग इसको 4/3 लिख सकते हैं, मगर पिछला वर्ष ए का इनकम कितना था, 4 था, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग को मजबूरी है 4 से गुना करना, तो यहाँ एकदम जरूरी हो जाएगा 4 से गुना करना। ठीक ना, अब सेम हम लोग काम यहाँ पर करेंगे। मान लेते हैं पिछला वर्ष बी का कितना था, 1 था, तो अभी वर्तमान में हम लोग इसको कितना मान सकते हैं, 6/5। तो मगर पिछला वर्ष बी का कितना था, 3 था, तो इसलिए यहाँ पर 3 से गुना करना जरूरी है, तो यहाँ मजबूरी हो जाएगा हम लोग को गुना करना। अब सवाल में फिर आगे बढ़िए, तो तब हम लोग को कह रहा है, यदि वर्तमान ठीक है, यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख है। देखिए तो ये तो मेरा पिछला वर्ष का है, ये मेरा वर्तमान है, मतलब 16/3 और 18/5। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए 16/3 और 18/5। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको काट पीट कर लेंगे, 2 से 2 18, 2 से 2 16, क्या, तो 8 5 40 और 9 का 27, तो 40 और 27, तो 40 और 27 का यहाँ से क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो देखिए इसी 67 का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है, 24.12 लाख दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग को एक का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा, 0.36 हो गया कि नहीं। अब देख लीजिए, अब जो है 0.36 जो है, मतलब ये मेरा क्या है, ये मेरा वर्तमान रेशियो है। ठीक ना, तो अगर हम लोग इसको दे देंगे 0.36 ए को, तो कह रहा है पिछला वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय क्या है। तो पिछला वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में इसका है। ठीक ना, तो देखिए पिछला वर्ष में अगर हम लोग इसको अगर हम लोग 4 बराबर अगर हम लोग देते हैं 0.36, क्या, अगर 4 बराबर हम लोग अगर 0.36 अगर हम लोग दे देते हैं, यहाँ से एक का वैल्यू क्या निकलेगा, 0.36 दे देंगे ए और बी, तो ये तो खैर मेरा इसका वर्तमान हो गया, क्या, सॉरी, तो अगर 40 बराबर, हाँ, अगर हम लोग यहाँ से अब इसको अगर
अगर 40 बराबर अगर इसको हम लोग 0.36 अगर देते हैं, मतलब इसका इतना गुना है, ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा, 14.4 गुना हो जाएगा, मतलब 14.4 हो गया, ठीक ना। तो ये जो वैल्यू है, ये जो है मेरा, तो ये तो मेरा ए का वर्तमान का वैल्यू हुआ कि, तो इसी 14.4 जो है मेरा 4 के, मेरा ई वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 14 पॉइंट जो मेरा 4 है इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा, 3.6। अब जब एक बराबर 3.6 है, तो यहाँ पर 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0.3 मतलब 17 18 3 9 1 10 मतलब 10.8 हो जाएगा क्या, मतलब यहाँ से मेरा 10.8 भी हो गया। अब देखिए, तो हमसे पूछा है पिछला वर्ष में ए और बी की वर्तमान आया, तो दोस्तों देखिए मतलब ए और बी, तो देखिए पिछला वर्ष में ए की वर्तमान, पिछला वर्ष में ए क्या कितना था 10.8, अभी हम लोग ने निकाला है, तो 10.8 और बी का वर्तमान आया, ठीक ना, तो मतलब बी का वर्तमान यहाँ से कितना है 27 है क्या, तो 27 गुने 0.36, ठीक है। अब देखिए 10.8 प्लस 27.36 अगर हम लोग करते हैं तो 9.72 आता है, वो दोनों को ऐड ही कीजिएगा था 20.52 लाख आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड भिन्न इस प्रकार है कि, ठीक ना, एक्स छोटा है वाई से और वाई छोटा है जेड से, यदि जेड को एक्स से विभाजित किया जाए, देखिए कह रहा है जेड को एक्स से विभाजित किया जाए, ठीक है, विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या आता है, परिणाम 5/2 हो जाता है, परिणाम 5/2 हो जाता है, जो वाई से जो है ना 7 अधिक है, जो वाई से 7/4 अधिक है, जो वाई से 7/4 अधिक है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, वाई बराबर 5/2 माइनस 7/4, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 4 कैल्शियम भी हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 4 मतलब 7 मतलब 3/4 मेरा वाई का वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग को दे रखा है 1.11/12, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ से मान लेते हैं, और इसके एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 5p मान लिए। अब देखिए अब हम लोगों के पास एक्स वाई जेड का टोटल वैल्यू कितना दे रखा है, 1.11/12 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू क्या माने हैं, 2p माने हैं क्या, तो 2p प्लस हम लोग वाई का वैल्यू क्या माने हैं, वाई का वैल्यू अभी हम लोग तुरंत निकाले हैं क्या, 3/4 निकाले हैं। फिर यहाँ से हम लोग जेड का वैल्यू क्या माने हैं, 2p माने हैं क्या, नहीं, जेड का वैल्यू हम लोग 5p माने हैं, 5p बराबर इसका टोटल वैल्यू कितना है 1.11/12 मतलब 23/12। बस अब इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व भी कर लेंगे, तो 4 के 4 हो जाएगा क्या, चाहिए 5 2 7p क्या, 5 2 7p, हाँ 5 2 7p में से हम लोग इसको घटा लेते हैं, 5 2 7p बराबर 23 माइनस 12 और ई उधर जाएगा था, माइनस में चला जाएगा 3/4 क्या, चला गया आराम से। अब इसको कर लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 2 4 12 एलसीएम 12, 23 4 3 12 तो 3 3 9 बराबर 14/12 क्या, 14/12। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 7p बराबर 14/12, तो यहाँ से हम लोग p का वैल्यू निकाल सकते हैं, 7 दूनी 14 और 2 छक्के 12 मतलब 1/6 हम लोग निकाल लिए यहाँ से वैल्यू ऑफ p। अब हमसे क्या कर रहे हैं, तो कर रहा है जेड माइनस एक्स अनुपात वाई माइनस जेड का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। देखिए यहाँ से जेड माइनस एक्स और वाई माइनस जेड का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। देखिए यहाँ से हम लोग जेड का वैल्यू निकाले हैं क्या निकाले हैं 5/6, तो देखिए यहाँ से हम लोग पी का वैल्यू क्या निकाले हैं 1/6 निकाले हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इसको इंसान है 2p और जेड बराबर 5, ठीक है, तो 5 का क्या 1/6, तो मतलब ये मेरा 5/6 हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग यहाँ से x पर 2p है तो 2 इंटू पी का वैल्यू हम लोग क्या निकाले 1/6 मतलब 2 से 2 6 मतलब 1/3 हो गया क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1/3 हो गया।
अब हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। देखिए जेड, तो जेड का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 5/6 क्या, तो यहाँ पर लिखते हैं 5/6, 5/6 माइनस एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से कितना निकाले हैं 1/3 निकाले हैं, तो 1/3। अब यहाँ से देखिए वाई का वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला है, वाई का वैल्यू हम लोग 3/4 निकाल ही लिया है। फिर यहाँ से x का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो 1/3 निकाले हैं। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो 6, तो 5, 3 6 तो 2, फिर हो जाएगा एलसीएम कितना 12, तो 9 और 4, तो मतलब 3/6 और 5/12 क्या, ठीक है। पलटी मार के सही ऐसा ही इसको काट लीजिए, अनुपात में है ही क्या, तो 3/6 और 12/5, तो 6 से 6 दूनी 12, मतलब 6:5, 6:5 जो आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बड़ी लंबा चौड़ा है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 25:4 है। मतलब कुछ विद्यार्थी पास है और कुछ विद्यार्थी फेल है। तो दोस्तों देखिए पास विद्यार्थी कितना है और फेल विद्यार्थी कितना है। देखिए पास कितना है 25 है और फेल कितना है 4 है, 25 और 4 का रेशियो हो गया। अब कह रहा है यदि एक और छात्र उपस्थित होते तो यदि एक छात्र और उपस्थित होता और उत्तीर्ण होता तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम हो जाती। देखिए मतलब पहले तो मेरे पास विद्यार्थी कितना था 25 था। अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है अगर एक छात्र और होता तो 25 + 1, ठीक ना। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना कम हो जाती है, मतलब 4x - 3। और इसका जो है ठीक है, और इसका जो है 3 गुना कम है, तो हम लोग ने यहाँ बढ़ा लिया, तो रेशियो कितना हो जा रहा है 22/3 हो जा रहा है। अब यहाँ से पहले हम लोग को x का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा। तो 25 से 75 और 3 1 4 मतलब 12 क्या, तो 75x + 12 बराबर 22 चौक 88 क्या, 88x - 66, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो 13x बराबर यहाँ से आपको कितना होगा 78, इट मीन x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 6। अब इसी x का वैल्यू यहाँ हम लोग पुट कर लेंगे। तो हमसे पूछा क्या है आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या और परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या के बीच का क्या अंतर है। देखिए अभी भी जान नहीं छोड़ा है। तो 25 × 150 और 6 × 24, ठीक है। तो 150 - 24 बराबर 126, वो 126 दोनों में का अंतर है, मतलब फेल और पास के बीच में 126 का अंतर है। अब ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, सुमन ने एक निश्चित राशि को अपने 3 बेटियों के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटा। यदि उसने राशि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाजित किया होता तो जिस बेटी को पहले सबसे कम हिस्सा मिलता उसे 3500 रुपया अधिक मिला, तो राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पहले आपको किस रेशियो में बांट रहा था 2 3 और 4 के रेशियो में ही आपको बांट रहा था 2 3 और 4, मतलब 4 3 7 और 2 9, मतलब टोटल मेरे पास कितना हो गया 9 यूनिट हो गया। अब देखिए और अभी जो है वर्तमान में मतलब बाद में आपको किस रेशियो पर बांटा है 1/2 1/3 और 1/4 के रेशियो पर। तो 2 3 4 का रेशियो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा क्या, 12 हो गया। तो 2 से 6 बार में क्या, 2 से 6 बार में, 3 से 4 बार में और 4 से 3 बार में, मतलब 6 4 10 3 मेरा कितना हो गया 13 यूनिट हो गया, ठीक है। तो पहले तो हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। तो 9 और 13 मतलब क्या 117 हो गया एलसीएम क्या, तो इसको मिला 13, इसको मिला 9 मिला, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को कर रहे हैं हाँ अनुपात में कहते थे जिस बेटी को पहले सबसे कम हिस्सा मिला उसको 3500 रुपया अधिक मिला, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए तो अगर पहले अगर इसको अगर मिला होता 6 9 54 क्या, तो 13 दूना 26, ठीक है। तो देखिए पहले जिसको कम मिला तो भाई पहले किसको कम मिलता था, पहले तो भाई इसको कम मिलता था, ठीक है। अब बाद में भाई इसको भाई अधिक मिला क्या, ठीक है। तो देखिए 13 दूना 26 और 6 9 54, ठीक है। तो 54 यूनिट - 26 यूनिट, तब जो उसको कितना
अधिक मिला है, 3500 रुपये उसको अधिक मिल रहा है, मतलब इस दोनों का अंतर उसका 3500 मिल रहा है। तो इसलिए 28 बराबर कितना हुआ, 3500 हुआ, ठीक ना। तब से पूछा क्या, तो टोटल राशि हमसे पूछ लिया, तो टोटल राशि हमारे पास कितना है, 117 है, तो इसलिए 117 बराबर हम लोग को निकालना होगा। तब 3500 बटे 28 और गुने में कितना, 117, ठीक है। अब इसको काटपीट कर लीजिए, तो 28 से 3500 कितना बार में कटेगा, 125 बार में आप लोग कट जाएगा, 125 बार में कट जाएगा। और 125 इंटू 117 तो 146 25 रुपया जो है इसका टोटल पैसा रहा होगा, मतलब 14,625 रुपया जो है टोटल पैसा ही रहा होगा। सारा खेला इसी पैसा पर हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या भौतिक की पुस्तकों की संख्या से अनुपात, भौतिक की पुस्तकों की संख्या और रासायनिक पुस्तकों की संख्या का अनुपात समान है। मतलब देखिए कहने का मतलब है से मैथ और फिजिक्स, ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों, मतलब ये चारों का जो है ना रेशियो आपस में समान है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस गुनाई करेंगे, तो जैसे कि फिजिक्स का स्क्वायर बराबर क्या होगा, मैथ इंटू केमिस्ट्री हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, कराया है यदि 144 गणित की किताब और 100 रसायन की किताबें हैं, तो यहाँ से देखिए पी स्क्वायर बराबर 144 किसका है, मैथ का है, और 100 किसका है, केमिस्ट्री का है। तो 144 इंटू 100 मतलब 12 और 10 मतलब 120 क्या। तो यहाँ से पी बराबर हम लोग 120 आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे पूछा क्या है, तो गणित और भौतिकी की किताबों की कुल संख्या रसायन और भौतिकी की किताबों की कुल संख्या से क्या अनुपात है। मतलब गणित और भौतिकी का और केमिस्ट्री और भौतिकी का, ठीक है। तो देख लीजिए मैथ की संख्या वो हमको खुद बताया था 144, ठीक है। फिर इसका हम लोगों ने निकालिया है 120, फिर केमिस्ट्री का 100 हो जाएगा, फिर फिजिक्स हम लोग निकाले हैं 120। आप सबको ऐड कर लीजिए, तो कितना होगा 264 बटे में 220, ठीक ना। अब इसको यहाँ से काटपीट मचा लीजिए क्या, तो 20 बार में कटा 24 बार में, फिर आप लोग को कट जाएगा 5 बार में, फिर कटेगा 4 से 24 बार, मतलब 6:5 के रेशियो पर आप लोग को पुस्तकों का रेशियो हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा है, एक फॉर्म में 70 पुरुष और 100 महिलाएं काम कर रही है, ठीक है, काम कर रही है। एक सामूहिक भर्ती अभियान के दौरान समान संख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या, समान संख्या में दोनों को भर्ती किया गया, तो अनुपात कितना होगा, 3:4 हो गया। मतलब मेल में भी एक्स भर्ती हुआ, फीमेल में भी एक्स भर्ती हुआ, मतलब दोनों में समान भर्ती हो गया, तो रेशियो कितना होगा, 3/4 का रेशियो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस कर लिए, 280 प्लस 4x बराबर 300 प्लस कितना 3x, ठीक है। अब आपको कितना हो जाएगा, 20 बराबर कितना हो जाएगा x, मतलब दोनों में जो है 20-20 को भर्ती किया गया। तो भर्ती के बाद काम करने वाले टोटल कर्मचारी हमसे पूछ रहे हैं, तो देखिए 100 और 70 170 हो गया क्या, तो टोटल आदमी पीपल लिख लीजिए ना, टोटल पीपल कितना है, तो 100 और 70 मतलब 170 और 20 क्या मतलब 40 जोड़ लीजिए, तो 0 7 4 11 1 मतलब टोटल जो है 210 व्यक्ति जो है भर्ती के बाद उस प्लांट में काम कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, लगातार 2 वर्ष के बीच मेरी आय 2:5 के अनुपात में है, ठीक है। तो 2 इनकम का रेशियो दे रखा है कितना, 2:5। तो देख लीजिए इनकम का रेशियो 2:5 दे रखा है। और फिर आगे देखिए, और उनका व्यय का रेशियो कितना है, 4:7 है, मतलब एक्सपेंडिचर, तो खर्चा का रेशियो कितना है, 4 और 5 के रेशियो पर है, ठीक है। अब देखिए आगे करा है, यदि दूसरे वर्ष मेरी आय कितना है, 75,000 है दूसरे वर्ष। तो दोस्तों देखिए यही है आय क्या, मतलब 5 का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है, 75,000 रुपए दिया है। तो यहाँ से हम लोग 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15,000 क्या, 15,000। तो यहाँ से 2 बराबर कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, और पहले वर्षों में मेरा खर्च कितना था, 20,000 था। अगर पहला वर्ष में इस व्यक्ति का खर्चा था 20,000 रुपया, 4 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना होगा 5,000, ठीक है। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 25,000, ठीक है। अब देखिए, तो
2 वर्षों में मेरा कुल बचत क्या है। तो भैया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या, तो देख लीजिए पहले इनकम इसका कितना था 30,000 था, खर्चा कितना था 20,000 था। तो यहाँ से सेविंग का रेशियो क्या निकलेगा, मतलब देखिए यहाँ से एक सेकंड, देखिए पहले इसका इसका इनकम कितना था 30,000 था, खर्चा कितना था 20,000 था। तो भाई यहाँ से कितना बचा 10,000 बचा क्या। और यहाँ देखिए पहले इसका तो 2 वर्षों में मेरी कुल बचत कितना था, देखिए पहले इसका कितना था इनकम 75,000 था, खर्चा कितना था 25,000 था। तो 75 में से 25 गया तो भाई कितना बचेगा 0 5 में 7 में से 2 गया था 35 ना, 1 बराबर 5। तो यहाँ पर 4 बराबर 20, 1 बराबर 5, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा 35 तो देखिए पहला इसका इनकम कितना था 75 था, खर्चा कितना है 35 है, ठीक ना। तो कितना बचाया 40,000 बचाया, 40,000 बचा लिया, ठीक। तो 2 वर्षों में मेरी कुल बचत है 40 एक 50 वही है 50,000, 50 के हो जाएगा आंसर 50,000, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए, कह रहा है 3780 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि, ठीक ना, इस प्रकार 3780 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके शेयरों का अनुपात 130 रुपया 150 और 200 रुपया की कमी हो जाती है तो वे 5, 2 और 4 के अनुपात में है, तो मूल जो है कितना का कमी हो। तो 3780 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके शेयर में क्रमशः इतना इतना की कमी हुई तो वे 5, 2, 4 के अनुपात में है, तो मूल हिस्सा कितना है। तो हमको तो मूल्य हिस्सा तो भाई नहीं पता है, वही तो हमको मूल्य से निकालना है, मगर टोटल अमाउंट हम लोग को पता है क्या 3780 रुपया है। तो देखिए ए बी सी बराबर कितना है 3780 रुपया है, और जो है इसके मतलब इसका प्रारंभिक में क्या है सो हमको नहीं पता है, परंतु वर्तमान में जो है ना इसमें जो है ना क्या हो रहा है कमी हो रहा है। तो भाई यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ रहा होगा मूल पेमेंट क्या, परंतु वर्तमान में जो है ए में जो है 130 रुपया का ही माइनस हो रहा है, बी में जो है कितना का 150 का ही माइनस हो रहा है, सी में कितना का हो रहा है 200 रुपये का माइनस हो रहा है। तो भाई टोटल माइनस कितना का हो गया 480 रुपये का हो गया, चलिए 480। अब पहले कितना था, पहले मतलब कितना राशि था 3780 था, तो 3780 में से अगर 480 गया तो भाई कितना हो गया 3300 रुपया हो जाएगा 3300। और अब इस 3300 को किस अनुपात में बांटा गया है 5:2:4 के रेशियो पर बांटा गया था, 5 और 9 11, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना है 3300 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा क्या। हमसे पूछा क्या है तो सी का मूल हिस्सा क्या है, तो भाई में देखिए यही है सी मतलब 4, तो 4 गुने 300 तो भाई 1200 तो ये हुआ, ठीक ना। और यहाँ पर इसको क्या हुआ है 200 का लॉस भी हुआ है, तो भाई 200 तो हमको यहाँ जोड़ना हो जाएगा, तो 12 2 1400 रुपया जो है सी का क्या है मूल हिस्सा है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है ए बी सी 3 बॉक्स है जिनमें 3, 5, 7 अनुपात में कंचे हैं और कंचे की कुल संख्या कितना है 75 है। तो देखिए दोस्तों ए बी और सी में किस किस रेशियो में है कंचे 3, 5, 7, तो 3, 5, 7 मतलब 7, 3, 10, 5, 15 मतलब 15 यूनिट का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है 75, तो एक का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 5 हो गया, ठीक है। तो देखिए 3 का वैल्यू कितना हो गया 15, 5 का वैल्यू 75 और 7 का वैल्यू 35 हो गया। अब देखिए अब कर रहा है यदि 3 कंचे 20 से ए में स्थानांतरित कर दिया जाए, ठीक है, मतलब 3 कंचा, एक सेकंड रुकिए, यदि 3 कंचा जो है ना 20 से लेकर के हम लोग ने किसको दे दिया ए को दे दिया, ठीक है। अब फिर आगे देखिए कह रहा है यदि 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित कर दिया, 5 कंचे सी से हम लोगों ने बी को दे दिया, तो नए कंचे का अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ से 15 3 18 हो जाए 18 ये हो गया, ये आपको कितना हो जाएगा 27 हो, 5 ना है 50 25 से ना होगा, देखते हैं 50 25 7 25 35, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा 22, तो 22 5 27 हो जाएगा क्या 27, ये कितना हो जाएगा आपको 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन में
काट लीजिए, तब 6 से तो नहीं कटेगा, तो भाई 3 से कटेगा। 3 से 18, 3 में 27, 3 नहीं के 30, मतलब 6, 9 और 10 के रेशियो पर हो जाएगा। ठीक ना। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए, कहता है इतना में से प्रत्येक में से घटाने पर, ये तो हम आपको बता देंगे हैं, बहुत अच्छा तरीके से बताएं। देखिए 41, 22, 60 और क्या है 64 है संख्या। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग जो है एक्स की प्राप्ति होगी। कैसे, देखिए इसका अंतर और इसका अंतर हम लोग पहले लेंगे, तो अंतर कितना का होगा, 1 का हो गया। यहाँ अंतर कितना होगा, 4 का हो गया। अब इस 1 को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करवा लेंगे 60 से, और इस 21 को मल्टीप्लाई करवा लेंगे इस 4 से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1 गुने 60 क्या हो जाएगा, 60 माइनस 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 84, और फिर बट्टे में क्या, इस दोनों का अंतर 4 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो घटाने पर हम लोग को कितना जाएगा, 24 बटे 3, इट मीन हम लोग को 8 आ गया। तो कहना क्या चाह रहा है, x + 4 और x बटे 2 - 1 का मध्यानुपात, मतलब हम लोग को मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है, √AB होता है क्या। तो बस बैठाइए, x + 4 मतलब 8 4 12, ठीक है, तो 12, और देखिए क्या है x बटे 2 - 1, तो x मेरा कितना है 8 है, तो 8 बटे 2 तो 4, 4 में से एक गया, तो कितना हुआ 3, तो 12 × 36, तो 36 में से बाहर रूट से बाहर निकलेगा तो बस 6 ना होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 6। अब देखो हम नेक्स्ट कराए, AB BC CA का रेशियो इतना है, ABC बराबर 16 है, तो A² + B² + C² अनुपात में AB + BC + CA का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो यहाँ से देखिए AB बराबर हम लोग को कितना दे रखा है 7, तो देखिए यहाँ से हम लोग A + AB बराबर 7 के आराम से मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7 का मान लिए। फिर यहाँ से हम लोग को B + C बराबर हम लोग यहाँ से 4 के मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है C + A का वैल्यू हम लोग यहाँ से 5 के मान लिए, अभी भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों देखिए, अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर हम लोग क्या आएगा, 2A 2B 2C, मतलब 2 हम लोग यहाँ से निकाले डायरेक्ट कॉमन, तो A + B + C बराबर क्या हो जाएगा, 7 5 12 12 4 16, ठीक ना। तो 16 के, तो यहाँ से हम लोग को ABC बराबर 8 हो जाएगा, ठीक ना। ABC बराबर 8 के, और यहाँ से हमारे पास कितना दिया है, ABC बराबर यहाँ से देखिए ABC बराबर हम लोग को 16 दे रखा है क्या। तो यहाँ से देख लीजिए A + B + C बराबर 8 के, और इसका वैल्यू दे रखा है 16, तो यहाँ से 8 दूनी 16, मतलब ABC का वैल्यू 2 हो गया, मतलब यहाँ से K का वैल्यू 2 हो गया, ठीक ना। अब जहाँ जहाँ K है वहाँ हम लोग 2 को इम्प्लीमेंट ही कर लेंगे क्या। तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 5 दूना 10, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा क्या, A² B² C², तो पहले तो हम लोग को ABC का वैल्यू पहले तो यहाँ पर हम लोग को निकालना होगा क्या, उसके बाद ही हम लोग इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए A और B अगर 14 है, ठीक है, A और B 14 है, और टोटल क्या है, टोटल मेरा 16 है क्या। अगर A और B 14 है, तो भाई C को हम लोग क्या दे देंगे, 2 हमको देना होगा, क्योंकि ABC का योग हमारे पास 16 है। तो देखिए यहाँ पे C का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग B और C को अगर हम लोग दे देंगे 8 क्या, B और C को अगर हम लोग दे देंगे 8, तो भाई A को हम लोग को कितना देना होगा 8, क्योंकि टोटल हमारे पास 16 है। तो 8 2 10 हो गया, और हमको 16 पुराने के लिए हमको किसका आवश्यकता है, 6 का आवश्यकता है, ठीक है। अब आराम से इसको बैठा लीजिए, इस पर A² B² C² क्या, देखिए A² + B² + C², फिर क्या है AB BC और CA, ठीक ना। अब हमको इस पर ये बैठाना है। तो A का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 का वैल्यू कितना 64, B का वैल्यू कितना है तो 36, C कितना है 2, तो 4। अब यहाँ से देखिए AB मतलब 8 × 48, BC तो 6 × 12, CA तो 16, क्या हो गया। अब सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर 6 × 10 = 14, 6 × 10 मतलब 104 और 76, इसको काट पीट कर लीजिए क्या, 4 से 4 दूना 8 9 10, 4 दूना 8, 4 6 24, क्या 4 से 19 बार, मतलब 19 अनुपात जो है 16 के रेशियो पर आप लोग को आ जाएगा, 26 अनुपात 19, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, एक कॉलेज में
बीएससी पाठ्यक्रम के लिए भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के बीच सीट की संख्या कितना है? 7:5:8 है। ठीक है, तो देख लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का रेशियो कितना कितना दे रखा है? 7, 5 और 8 के रेशियो पर हम लोग को दे रखा है। ठीक ना, तो देखिए अब कह रहा है इनके सीटों में क्रमशः 50%, 40% और 25% का बढ़ने का प्रस्ताव रखा गया। तो हमसे नया सीट का रेशियो पूछा है, इसमें कितना का वृद्धि है? 50% का वृद्धि। तो 7 का 50% कितना? 3.5 हो जाएगा, मतलब 10.5 ये हो जाएगा। फिर इसमें देखिए इसमें कितना है? 40% का इसमें इंक्रीमेंट लगा, तो 40% का मतलब कितना हो जाएगा? 7 क्या? ठीक है, मतलब 2 बढ़ा तो 5 2 7 हो गया। ठीक ना, अब यहाँ देखिए इसमें कितना बढ़ा है? 25% का इसमें इंक्रीमेंट लग रहा है क्या? तो 8 का 125% अगर हम लोग करते हैं तो कितना होगा? 25 125 25 के 100 क्या? मतलब 8 में अगर 125% की वृद्धि हुआ तो 25 5 125 25 चौके 100, 4 से 4 गुना 8 तो 5 गुना 10 का वृद्धि हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब अगर हम लोग यहाँ से दशमलव उड़ाते हैं तो 1 शून्य और 1 शून्य बैठाना हो जाएगा क्या? अब इसको काटपीट कर लीजिए, काटपीट करने पर आप लोग को आ जाएगा 5 से 21 बार में, 5 से 14 बार में, 5 से 20 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 14, 21 और 20 यही मेरा ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करें रेणुका ने गणित में अंग्रेजी से इतना गुना अंक प्राप्त किया। इतना गुना अधिक नहीं है, अधिक यहाँ पर आपका मिसप्रिंट है। इतना गुना अंक प्राप्त किया, क्योंकि अधिक रहता है ना तो फिर यहाँ पर हम इसको जोड़ना पड़ जाता है। ठीक ना, इतना गुना अंक प्राप्त किया। तो देखिए क्या है? मैथ है, इंग्लिश है और साइंस है, मतलब 3 गो विषय है, मैथ है, इंग्लिश है और साइंस है। ठीक ना, तो रेणुका ने गणित में अंग्रेजी से इतना गुना अंक प्राप्त किया, मतलब 2 एकम 1 और 3 बटा, तो मतलब अंग्रेजी में उसको मिला 3 अंक, तो गणित में उसको मिला कितना? 2 अंक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर आगे देखिए कह रहा है आपको गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में कुल कितना मिला? इसको 90 अंक मिला है, 190 अंक मिला है। यदि गणित और विज्ञान में अंकों का अनुपात कितना है? 2:3 है। यदि गणित और विज्ञान में 2:3 का रेशियो है। ठीक है, ठीक है, तो किसी भी हाल में रेणुका को गणित में अंग्रेजी से ठीक ना, तो यहाँ अंग्रेजी में मिलेगा 2 और इसको मैथ में मिलेगा 3। ठीक, तो अब देखिए अब ये मेरा 3 है, ये मेरा 2 है, तो किसी भी हाल में हमको मैथ का वैल्यू बराबर ही करना होगा क्या? तो मैथ का वैल्यू बराबर ही करने के लिए वहां तो हमको मल्टीप्लाई ही करना होगा। अगर इसमें अगर हम लोग करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्या? अब देख लीजिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 3 9। ठीक है, अब देखिए 6 4 10 9 19। ठीक है, इसी 19 यूनिट का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है? 190 दे रखा है। तो एक बराबर कितना हो गया? यहाँ से 10 हो गया। तो मुझे पता है साइंस में, तो भाई साइंस का वैल्यू कितना है? 9 है। साइंस बराबर क्या? 9। तो 9 गुने 10 बराबर 90 जो है इसको साइंस में टोटल स्कोर प्राप्त है। ठीक ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 116 करा है। एक आदमी ने 10 भौतिकी की किताब और कुछ रसायन की किताब अनवाई। चलिए, मतलब भौतिकी की किताब कुछ अनवाया और कुछ केमिस्ट्री का किताब अनवाया। भौतिकी का अनवाया 10, केमिस्ट्री का इसको नहीं पता है इसने कितना अनवाया। तो ये तो मेरा क्वांटिटी हो गया, मतलब कितना कितना आया। ठीक है, अब देखिए अनवाया कहता है एक रसायन की किताब की कीमत भौतिकी की किताब की 2 गुनी है कॉस्ट में। रसायन की किताब की कीमत जो है भौतिकी की किताब की 2 गुनी है। अगर इसका 1 रुपया है तो इसका कितना हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है बिल तैयार करते समय क्लर्क ने गलती से भौतिकी और रसायन की किताबों की संख्या को आपस में बदल दिया। अब देखिए अब ऑटोमेटिक लफड़ा, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री बदल दिया, मतलब फिजिक्स का दे दिया x और केमिस्ट्री को दे दिया 10, बदल दिया। तो उनके बिल में जो है 12.5% की कमी होगी। तो 12.5%, तो अभी तक खैर वर्तमान में मेरा कॉस्ट यही रह जाएगा। जो फाइनल बिल आएगा 12.5 का मतलब क्या? 25/200%। तो 25/200% का आपको हो गया 1/8,
मतलब 8 का सामान ये आपको कितना में बेच दिया 7 में बेच दिया क्या। मतलब इसको अगर हम लोग देते हैं 8 तो इसको हम लोग को देना होगा 7, ठीक ना। यही है 25% का वैल्यू, ठीक ना। अब देख लीजिए, तो मूल क्रम में भौतिकी विज्ञान के पुस्तकों की संख्या और रसायन विज्ञान के पुस्तकों की संख्या का अनुपात है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम इसको एज ए इक्वेशन पर सॉल्व ही कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा 10 प्लस 2x, 10 इंटू एक्स तो 10, 2 इंटू एक्स तो भाई 2x बराबर में कितना 8 7 56 बराबर में इसका 8y। इसी को मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देख लीजिए 10 में 20 प्लस एक्स बराबर 7y, ठीक ना। तब देख लीजिए x प्लस 20 बराबर में 7y, इसको मान लिए 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से। यहाँ चाहिएगा तो इसको आप लोग आराम से सजा के भी लिख सकते हैं, मगर हमको नंबर तो भाई सजाने का मिलता नहीं है क्या। अब इसको यहाँ से क्रॉस गुना हम लोग कर लेंगे। एक तो इसी सवाल बड़ा है 70 प्लस 14x बराबर 8 से 56 y फिर 8x। तो अब हम लोग x को x की जगह लिख दिए प्लस 20 8 160 बराबर 7 8 56 y, ठीक है। माइनस 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 इसको कैंसिल कर लीजिए, हो गया कैंसिल। कितना बचा 6x, ये मेरा माइनस से मेरा है और ये मेरा माइनस से मेरा, तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया क्या। तो यहाँ से x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 छक्का 90 क्या। तो x बराबर हम लोग यहाँ से 15 आराम से लिख सकते हैं। हमसे पूछा है फिजिक्स और केमिस्ट्री के बुक का रेशियो, तो यहाँ से देखिए फिजिक्स का हमारे पास गिवन था 10, केमिस्ट्री को हम लोग को निकालना था, तो इसलिए 15। तो 5 15 5 10 मतलब 2:3 के रेशियो पर बुक जो है रहा होगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दिनेश की मासिक आय और व्यय का अनुपात कितना है 17:14 है, ठीक है। देखिए इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, अब भाई जितना भाई कमाएगा वही में से ना भाई कुछ ना कुछ अपना बचाएगा क्या। देखिए इनकम कितना है 17, खर्चा कितना है 14 है। तो 17 कमाया 14 गंवाया, तो भाई बचाया कितना है 3 यूनिट बचाया। यदि उसकी मासिक बचत कितना है 1200 है, तो इसी 3 का वैल्यू कितना है 12,000 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000, ठीक ना। अब हम लोग इसमें अगर गुना कर लेंगे 4 कैसे, तो भाई कितना हो जाएगा 68,000। फिर अहू में हम लोग करेंगे 4 कैसे गुना, तो कितना हो जाएगा 56,000 क्या, 56,000 हो जाएगा। फिर अब आगे देखिए आगे आप क्या कर रहे हैं। यदि उसकी मासिक आय में 10,000 की कमी, मासिक आय में 10,000 की वृद्धि हो और व्यय में 2,000 की कमी हो। अब देखिए अगर इसमें अगर आय में 10 के का वृद्धि हो गया तो 68 और 10 78,000 हो जाएगा क्या। और इसमें जो है 2,000 की कमी हो, मतलब 2 की कमी हो तो मतलब 54,000 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको काट पीट लीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको काट लीजिए 9 बार में, इसको काट लीजिए 13 बार में, ठीक ना। 6 में 54 13 78, ठीक ना। तो हमसे पूछा तो उनकी आय और व्यय का अनुपात, मतलब इनकम और खर्चा का अनुपात, ये हो जाएगा 13:9 के रेशियो पर उनका इनकम और खर्चा का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है इस संख्या में से प्रत्येक संख्या में से इतना घटाने पर मध्य अनुपात निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, देख लीजिए क्या है 52 है 47 है 20 है और 19 है क्या। तो पहला उद्देश्य क्या है इसका अंतर फिर इसका अंतर, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका अंतर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो इसमें गुना इसका और इसमें गुना इसका बट्टे में दोनों का अंतर। तो देखिए 20 पंचे 100, मतलब इसमें जो है ना इसमें आप इसमें अगर माइनस में भी आएगा तो उसको हम लोग प्लस में ही लेकर के चलेंगे, ठीक ना। 20 पंचे 100 और 52 के 52, ठीक है। हाँ अंतर कितना हो गया 4 का हो गया। अब देखिए यहाँ से घटाने पर हम लोग को कितना देगा 48/4, इट मीन्स कितना देगा 12। अब हमसे पूछा क्या है मीन प्रोपोर्शन पूछा है, तो देखिए मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या था √100 ये भी होता है, ठीक ना। तो देखिए x मतलब 12 और 13 कितना हो जाएगा x + 4 ना है, पहले तो x + 13 है, ठीक ना।
तो 10 में से 2 गया तो 8, बच के 9 से 6 गया 48, 4 बार चौका 48। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, x प्लस 13, तब 12 और 13 कितना हो जाएगा, 25 हो गया। ठीक ना, तो यहाँ 25 हम लोग ने लिख लिया, प्लस x माइनस 8, तब 12 में से 8 गया तो कितना हुआ, 4 हो गया। इट मीन 100, तो 100 बराबर कितना बाहर निकलेगा था, 10 निकलेगा क्या। तो यही जो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 219। ठीक ना, कह रहा है एक निश्चित राशि ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 1/3 है। कह रहा है फसल कहाँ गया, बी का जो हिस्सा जो है, ठीक ना, ए के हिस्से का 1/3 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, कह रहा है बी का हिस्सा ए के हिस्से का 1/3 है। ठीक है, सी का हिस्सा जो है ना बी के हिस्से का 40% है। सी का जो हिस्सा जो है इसका 40% है, तो बी का 40% का होता है क्या, 2/5। बेकार 40% लिख दिए, 2/5। ठीक है, यहाँ तक भी हमको कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे आगे बढ़िए, कह रहा है डी का हिस्सा जो है सी के हिस्से का 50% है। डी का जो हिस्सा जो है सी के हिस्से का 50% मतलब 1/2। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ से मेरा डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो गया। यहाँ से सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। बी का वैल्यू 5, यहाँ से डी का वैल्यू 1 हो जाएगा, डी का वैल्यू 1 हो जाएगा और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए बी सी डी पहले हम लोग यहाँ से बैठा लेते हैं, ए बी सी और डी। तो दोस्तों देखिए ए का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 है। बी का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 है। सी का वैल्यू कितना है, 2 है क्या, सी का वैल्यू 2 है। ठीक ना, सी का वैल्यू 2 है। डी का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हम लोग ने इसको 1 दे दिया। फिर देख लीजिए ए बी सी डी हो गया सब। अब दोस्तों देखिए कितना गर्मी है, ए का वैल्यू 3/1, 3/1। सी बी का वैल्यू, अरे बाप रे, देखिए इसको तो हमने छोड़िए दिया। बी का वैल्यू कितना, 5। देखिए अभी ना गड़बड़ाता है। बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 2। बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 2। फिर यहाँ से देखिए डी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 2। तो सी का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 1। ठीक ना, अब लोग अब यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे तो अच्छा जैसे समझ में आएगा। अब देखिए, अब जहाँ जहाँ खाली है ना तो वहाँ वहाँ मतलब इसके आगे वाला अंक हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। मतलब एक एक हम लोग ने पुट कर दिया। अभी पूरा हो गया ए बी सी डी, और यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 2, और इसके आगे का अंक क्या है, 5 है, तो यहाँ हम लोग पुट कर लेंगे 5। और फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ भी हम लोग 2 पुट कर लेंगे, फिर यहाँ भी हम लोग 2 पुट कर लेंगे। ठीक ना, अब हम लोग सबको गुना कर लेंगे। अगर कोई अंक कटने वाला होगा तो हम लोग काट लेंगे, मगर इस तीनों लाइन में से किसी एक ही टेबल से कटना चाहिए, तभी कटेगा। ठीक ना, तो ऐसा था कोई कटने वाला है नहीं, तो सबको मजबूरी में हमको गुना करना होगा। तो 5 15 दूना 30 हो गया, गुना कर लीजिए। 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक ना, तो इसको काट लीजिए। 2 से 15, 2 से 5, 2 से 2, 2 से 1 कैंसिल हो गया। अब सबका योग कितना हो जाएगा, क्योंकि सबका अंतर में दिए हुआ है। यदि बी और डी के बीच के हिस्से का अंतर 1600 है तो सबका योग क्या है। तो देखिए बी और डी, तो देखिए बी और डी मतलब 5 और 1 मतलब 4। ठीक ना, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है, 1600। तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना देगा, 400 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, तो योग पूछा, मतलब सबका योग पूछा। तो 15 5 20, 20 2 22, 22 आए 23। ठीक ना, तो 23, तो 23 चौके तो भाई 92 में 17 हो ही जाएगा क्या। तो 23 इंटू 400, 4 3 12, 4 8 1 9, तो 23 चौके 9200 रुपया हो जाएगा। तो बस यही तो ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ, अगर यही अगर सबका अलग अलग पूछता था फिर सबको हमको अलग अलग निकलना ही पड़ जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के लिए डाले गए वोट 4:9 के अनुपात में है। यदि सफल उम्मीदवारों को इतना वोट मिला तो असफल उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जिसको ज्यादा वोट पड़ेगा वही सफल होगा। तो 4 और 9 में ज्यादा कौन है, 9 है। तो 9x का वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा है, 9,84,311, 9,84,321। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, तो असफल। तो असफल कौन है भाई, 4 है। तो पहले यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 9 एकम 1 को क्या है, 0।
0 99 81, फिर 9 3 27, 9 6 54 के बाद 99 81, ठीक है। तो असफल कितना भाई 4 है, असफल बराबर, ठीक ना। तो 4 इंटू इतना ही कर लीजिए, तो 4 इंटू कितना है 10 93 69, ठीक ना। तो 9 चौक 36, मतलब लास्ट में 6, लास्ट में 6 एक एक ऑप्शन के पास, ऑप्शन नंबर बी के पास है। बस कितना है 437476, बस इतना ही वोट जो है इस पर प्राप्ति हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज की सेवा हम लोग यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे में फिर आप लोग को आगे अपना करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।